कई बार ऐसी दुखद घटनाएं समाज में आती हैं कि बच्चे हम्म, प्रेशर बिल्कुल नहीं ले पाते और आत्महत्या तक कर जाते हैं। तो जो हम्म, भी वकालत के क्षेत्र में आना चाहता है, हम्म, बहुत अच्छा क्षेत्र है। हर जगह इसकी जरूरत भी है। वकालत की बात करती हूँ तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2000 में जी। मैंने जुडिशियरी का एग्जाम पास किया, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। एक बार जय हिंद। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज, और स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान से, एक नए अतिथि से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप हैं मैम नीरज पाल। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ आप अखिल भारतीय पाल महासभा की अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश में, और वुमेन ग्रीवियंस सोसाइटी की आप सदस्य हैं, और मातृभूमि सेवा संस्थान के आप डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू पंकज जी। जी। सबसे पहले मैम, मैं अपने जो अतिथि जो जिनसे भी जुड़ता हूं उनकी जर्नी के बारे में बात करना शुरू करता हूं। तो आप एडवोकेट पहले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताइए, कब ये सफर शुरू हुआ था। अगर मैं वकालत की बात करती हूँ तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जी। क्योंकि वकालत का सिलसिला ऐसे जी। ही नहीं शुरू हुआ। उसके जी। लिए काफी, कहते हैं ना कि जिसको जिस लाइन में जाना होता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसको उसी रूप में बनाकर भेजता है। मेरे बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। ये हुआ। हम्म। तो मैं, वैसे तो मैं विज्ञान की छात्रा रही, हम्म। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को समझा, कि हम्म। अपने व्यक्तित्व को समझा। तो वो थोड़ा हम्म। सा दबंग टाइप रहा हमेशा, कि कुछ नया करना है, कुछ अच्छा हम्म। करना है। तो हम्म। इस तरीके से एजुकेशन कंप्लीट की मैंने। और उस हम्म। समय मैं आपको बताऊं कि बीएड का काफी जोर हुआ करता था, जी। कि लड़कियां बीएड कर लें, टीचर बन जाएं तो काफी हम्म। अच्छा हो जाएगा। जी। लेकिन मैंने भी एग्जाम दिया उस समय हम्म। और पास हो गई। पास हम्म। होने के बाद लेकिन मैंने वो रिजल्ट अपने घर में नहीं बताया कि मैं पास हो गई। ओके। और लॉ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। हम्म। इस तरीके से फिर मेरा लॉ में एडमिशन हो गया। हम्म। तो घर वालों को बाद में पता चला कि ये तो बीएड पास किया था इसने। हम्म। तो फिर मैंने अपना उनको इंटरेस्ट भी बताया कि मैं शायद उसमें नहीं चल पाऊंगी, हम्म। और मुझे वकालत में ही, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी वकालत में ही सूट करेगी एक तरह से। हम्म। उसके पीछे कई कारण भी रहे, कि कई हम्म। बार मैं नोटिस करती थी कि लोगों के साथ अत्याचार होता है, किसी की प्रॉपर्टी हम्म। दबा ली जाती है, या अन्य हम्म। ऐसी चीजें, और खास तौर से महिलाओं हम्म। पर। तो ये समझ के चलिए कि मैं जब देखती थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पिटाई हो गई या उनके साथ हम्म। दुर्व्यवहार हो गया, तो वो हंसते हंसते उस चीज को सहन कर लेती थी। हम्म। तो उन सारी चीजों का बड़ा प्रभाव रहा, कि मुझे लगता था कि इन्हें पता ही नहीं है हम्म। कि वो इसके विरुद्ध भी कोई एक्शन ले सकती हैं। हम्म। फिर मैंने वहां से वो शुरुआत हुई कि हाँ, मैं लॉ की पढ़ाई करूंगी, और जितना भी मेरे हम्म। से होगा आने वाले समय में उस हम्म। पर मैं कार्य करूंगी। तो वहां से हम्म। वकालत की मेरी शुरुआत हो जाती है। और हम्म। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, सन 2000 में जी। मैंने जुडिशियरी का एग्जाम पास किया, हम्म। लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। एक बार हम्म। एजेएस को भी पास किया है, जुडिशियल सर्विस का भी। उसके भी हम्म। इंटरव्यू से मैं बाहर हुई। लेकिन कहते हैं हम्म। ना, किस्मत होती है तो इंसान वहीं जाता है। और बिल्कुल। मैं फाइनली वकालत के फील्ड में पूरी हम्म। तरह से आ गई। ये हम्म। छोटा सा मेरा वकालत की जर्नी है। ओके।
तो मैम, अभी तो आपको काफी अच्छा खासा समय हो गया है, तो कितने साल हो गए आज जब हम बात कर रहे हैं आज आपसे आपकी वकालत की जर्नी पर? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं 1994 से जी। वकालत के फील्ड में हूँ। जी। और इस समय तो काफी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हूँ अपने फील्ड में। जी। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और काफी समय हो बस, गया। बहुत मतलब एक लंबा समय जिया है आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त आपने वकालत शुरू की थी उस वक्त हम दुनिया में भी नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, उस समय तो एक्चुअली ऐसा था ना कि अ, महिलाएं तो काफी कम थी। और अपने जी। समाज की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल ही मुझे नहीं नजर आया कोई भी उस समय। और अभी हम्म। भी अगर मैं आपको बताना चाहूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं अपने जी। समाज से इकलौती वकील हूँ जी। जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल, और समाज के लिए बड़ी गर्व की भी ये बात है, और आपसे जुड़कर आज बात हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अखिल भारतीय पाल सभा के आप अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली प्रदेश के। हाँ, और बिल्कुल। विमेन ग्रीवियंस कमेटी की सदस्य भी हैं, मातृभूमि सेवा हाँ संस्थान के आप डायरेक्टर भी हैं। इनके बारे में हाँ। भी थोड़ा आपका जानना चाहेंगे। आप धीरे धीरे एक एक के बारे में बताएं, कैसे आपका जुड़ना हुआ और कैसे सब कुछ हुआ। अगर मैं पहले लेते हैं हम अखिल भारतीय पाल महासभा को। जी। अखिल भारतीय पाल महासभा 1911 में इस्टेब्लिश है, जिसमें मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। जी। इसका मैं एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब आदमी वकालत के पेशे में, तो खास तौर से आप जी। जी। कहीं ना कहीं आपका सामाजिक इन्वॉल्वमेंट होता है। आप बिल्कुल। समाज के लिए कहीं ना किसी रूप में जाते हैं, देखते हैं। तो जुड़ाव समाज के साथ होता है। तो हम्म। मेरा भी यही रहा कि हर किसी उस पे, मैं काफी एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए भी जी। मैंने वर्क किया है। तो फिर एक बार मैंने देखा कि कई बार मैंने नोटिस किया कि अखिल भारतीय पाल महासभा, जिसके राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष जी शतान सिंह हैं इस समय, जी। वो साल में कम से कम 150 लड़कियों की शादी जी। निशुल्क कराते हैं। जी। बाकी संगठन में मेरा क्या था क्या नहीं, उसमें मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन अगर हम्म। कोई भी शख्सियत समाज हम्म। की 150 शादियां साल में निशुल्क हम्म। कराती है, हम्म। तो कहीं मुझे लगा कि इससे बड़ी फिर कोई संस्था नहीं हो सकती। जी। क्योंकि महिलाओं की, क्योंकि शादी, आप जैसे जानते हैं, शादी तो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा एक बोझ है एक तरह से। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। निशुल्क शादियां कराना, और वो भी, अब मेरी फिर उनसे बात हुई शतान सिंह जी से, तो उन्होंने मुझे बताया हम्म। कि वो 35,000 शादियां अभी तक करा चुके हैं। हम्म। तो ये सुन के मैं कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हुई। और हम्म। मैंने उज्जैन में अखिल भारतीय पाल जी। महासभा को ज्वाइन किया, राष्ट्रीय सचिव उन्होंने मुझे वहां पर बनाया। उसके जी। बाद थोड़ा सा समय बीता, और अब मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष भी हूँ। जी। एक दूसरा फिर हम लेते हैं कि वुमेन ग्रीवियंस कमेटी, हम्म। मानव विकास संसाधन के तहत तो एक नोडल एजेंसी है। उसमें हम्म। मैं वुमेन डिफेंस कमेटी की सदस्य हूँ। उसमें महिलाओं से जो भी कोई भी वहां पर अत्याचार होता है या किसी तरह भी की कोई चीजें होती हैं, उस पर मैं कार्य हम्म। करती हूँ। जी। दूसरा है कि अ, मातृभूमि सेवा संस्थान, वो मेरी हम्म। अपनी एक संस्था है, एक एनजीओ है, जो काफी क्षेत्रों में काम करती है। महिलाओं से भी हम्म। संबंधित करती है, विधि से भी, मतलब काफी एक बड़े उस पर वो करती है। तो मैं उसकी डायरेक्टर हम्म। हूँ। हम्म। तो ओके। ये है। जी। और वापस अभी चलते हैं आपके वकालत वाले प्रोफेशन पे। एडवोकेट हैं बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आपने शुरुआत की थी, या शुरुआत करने के बाद, या कभी हाँ भी या आज भी,
कुछ ऐसी मुश्किलें फेस आप करते हैं, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं, और फेस करते हैं तो उनसे बाहर कैसे अपने आप को निकालते हैं? शुरुआत का बता सकते हैं, या मिड का, या अभी, या कभी कभी? बिल्कुल बिल्कुल बता सकती हूँ। जब मैंने 94 में शुरुआत की थी, तो मैं पंकज जी जी। आपको बताना चाहूंगी कि जो वकालत का प्रोफेशन है, वो हम्म। कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोफेशन है कि अगर वहां पर आपका कोई बैठा है तो आपको बहुत हम्म। आसान हो जाता है। आपको वहां की हम्म। जानकारी मिल जाती है, आप काम करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब बिल्कुल। मैं वकालत के प्रोफेशन में आई, तो हम्म। बिल्कुल मेरे परिवार से कोई भी वहां पर नहीं था। और हम्म। मुझे था कि हाँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, दिल्ली में प्रैक्टिस करनी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि प्रैक्टिस जी। करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में करनी है। तो हम्म। इस थोड़ा थोड़ा मैंने देखा वहां पर कि शुरुआत की। तो शुरू में तो हम्म। नॉर्मल सा था कि कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही मुझे भी नहीं आ रहा था। हम्म। लेकिन मेरे साथ लकीली ये कह सकते हैं कि हम्म। एक मैं जिनके साथ जुड़ी, वो एक हम्म। अच्छे खासे वकील थे उस समय भी, और आज भी हैं। हम्म। उनसे हम्म। मुझे काफी सीखने को मिला। हम्म। और उन्होंने मुझे, जैसे होता है ना कि आप नए हो तो आपको छोटी जगह नीचे कोर्ट में छोड़ दिया, ऊपर आपको बता नहीं रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी उनका, और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, हम्म। उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने हम्म। मुझे कभी भी रोका नहीं किसी चीज के लिए, कि मैंने हम्म। कहा मेरे को हाई कोर्ट में चलना है तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलना है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरह से हम्म। मुझे एक बैक मिली उनकी, हम्म। एक अच्छा हम्म। व्यवहार मिला, एक सीखने को मिला। हम्म। तो इस तरीके से वो मेरी जर्नी आसान हो गई वहां पर। हम्म। जनरली हम देखते हैं कि उतना आसानी से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जी। यहाँ पर आपको कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा है। अगर बिल्कुल। आप ये सोचते हैं कि हम किसी के पास जाएंगे, कोई हमें सिखाएगा, तो ऐसा कुछ हम्म। भी नहीं। आपको खुद ही हम्म। सीखना है, खुद ही मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी चीज आती है कि क्लाइंट, हम्म। आपका क्लाइंट आपसे आपके पास कैसे आए, आए तो वो हम्म। कैसे रुके। हम्म। तो इन सारी चीजों में थोड़ा समय लगता है। हम्म। और क्लाइंट आपके पास तभी आएगा जब आपको काम करना आता है। आप बिल्कुल। अच्छा रिजल्ट देते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है वहां पर। तो इस हम्म। तरीके से मेरा ईश्वर की कृपा ही रही कि काम अच्छा रहा। और हम्म। निरंतर मैं फिर आगे बढ़ती रही और पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखा लाइफ में। हम्म। तो हम्म। ज्यादा हर्डल तो नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सब कुछ हम्म। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। हम्म। आपकी आपको विरासत में कुछ मिला है नहीं मिला है वो मैटर नहीं करता। आपकी हम्म। मेहनत मैटर करती है, आपकी ईमानदारी मैटर करती है। और ये हम्म। वकालत का प्रोफेशन भी एक तपस्या है। आप हम्म। इसको हल्के में नहीं ले सकते। आप देखते हैं कि वकालत में क्या होता है कि जो हम लोग बुक में पढ़ के आते हैं, किताबों में लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बिल्कुल अलग होता है। हम्म। वहां पर तो आप ये पढ़ के आते हो कि इसने मर्डर किया है तो इसको ये सजा हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल। अगर उसने मर्डर नहीं किया है, वो कैसे बचेगा क्या नहीं, वो सारा आप अनुभव से ही सीख सकते हैं। हम्म। तो बिल्कुल। वकालत बिल्कुल। का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको संयम रखना पड़ेगा। हम्म। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत की, आपके पास पैसा आए, या हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अचानक, मैं आजकल बच्चों को देखती हूँ बहुत सारों को, तो उन्हें लगता है कि हम बहुत जल्दी वो सब हम्म। छू जाएं, ऊंचाइयां। हम्म। लेकिन हम्म। ये प्रोफेशन भी बहुत मेहनत हम्म। चाहता है, समय हम्म। चाहता है। और जब हम्म। आप इसको समय देते हैं, इस पर मेहनत हम्म। करते हैं और सीखते हैं, हम्म। तो फिर हम्म। आपको आने वाले समय में ये पे भी करता है अच्छा। हम्म। इस तरह का वकालत का प्रोफेशन है। बिल्कुल।
मैम, आपकी कही बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन हाँ। संयम संयम रखते हुए एक सही तरीका जो हो सकता है वो क्या हो हम्म, सकता है 12वीं के बाद? देखिए, अगर कोई भी फील्ड है, हम्म। यहाँ पर हम अगर सिर्फ वकालत की ही बात नहीं करेंगे, हम्म। आपको जब भी हम कोई भी फील्ड चुनते हैं, उसमें हम्म। कई बार मैंने नोटिस किया है, और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ इस तरह की। जो हम्म। माता पिता हैं, उनका एक बहुत अहम रोल होता है कि वो बच्चे पर, कई बार मैंने देखा है, बहुत प्रेशर बनाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने देखा किसी का बच्चा आईएएस बन गया, उन्होंने देखा हम्म। किसी का बच्चा सीसीएस बन गया, किसी का डॉक्टर बन गया, हम्म। इंजीनियर बन गया, वकील बन गया। तो वो वहां हम्म। पर बच्चों पर बहुत बुरी तरीके से प्रेशर बनाते हैं। तो हम्म। और आपने देखा होगा कि कोटा में भी आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर जाते हैं। जी जी जी। तो है ना, वो स्थिति मैं कई बार सोचती हूँ, वो बहुत दुखद भी होती है। और जी। सभी लोग जो एक दौर से गुजरे हैं, खासतौर से माता पिता भी हम्म। उस दौर से गुजरे हैं, तो अगर वो बिल्कुल। शांति से, ध्यान से उस विषय को देखें कि हर हम्म। बच्चे के अंदर एक हम्म। जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती। हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो बिल्कुल। यहाँ पर हमें अपने बच्चों को देखते हुए, क्योंकि यह हम्म। विषय मैं अगर यहाँ पे बैठ के बोलती हूँ, पंकज जी नहीं ऐसे बन जाना चाहिए, मेहनत कीजिए, वो इस विषय पे हम्म। भी मैं बोलूंगी। लेकिन हम्म। पहले मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगी कि कई बार ऐसी दुखद घटनाएं समाज में आती हैं कि बच्चे हम्म। प्रेशर बिल्कुल नहीं ले पाते और आत्महत्या तक कर जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें बच्चे को समझना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी को भी समझना पड़ेगा, और हम्म। फिर धीरे धीरे हम उसको पुशअप कर सकते हैं कि वो हम्म। कैसे आगे बढ़े। तो उसी तरह वकालत का भी है। जब बच्चा 12वीं पास करता है, कोई भी 12वीं पास करता है, तो उसके बाद हम्म। वो फॉर्म भरता है। 5 साल का हम्म। वो वकालत का पीरियड अपनी पढ़ाई करता है। उसके हम्म। वकालत का फील्ड भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मेहनत, यहाँ मैं फिर कहती हूँ कि पास होना अलग विषय है। आप 5 साल हम्म। में डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक हम्म। अच्छा वकील बनने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। संयम हम्म। रखना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, तब हम्म। जाके कहीं आप आगे बढ़ो। तो जो हम्म। भी वकालत के क्षेत्र में आना चाहता है, हम्म। बहुत अच्छा क्षेत्र है। हर जगह इसकी जरूरत भी है। हम्म। लेकिन ये इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आए कि ये हम्म। प्रोफेशन आपको तुरंत पैसा भी नहीं देता। हम्म। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस करने के बाद वो तुरंत कमाने लग जाएगा। हम्म। लेकिन वकालत के फील्ड में ऐसा नहीं है। उसमें हम्म। आप 5 साल आप मेहनत करके आए, उसके बाद भी आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। आपको जमना हम्म। पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, अपने क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम्म। आप वकालत को एक अच्छी तरीके से कर पाए। हम्म। बिल्कुल। मैम, आपको याद है आपका अपना पहला केस कौन सा था जब आपने शुरुआत की थी? आपको पहला केस मिला हो कुछ, उसके बारे में अगर आप साझा कर हमारे साथ करना चाहें तो। हाँ, पहला केस तो लगभग सबको याद होता है। क्योंकि पहला केस एक ऐसा होता है कि पंकज जी वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। एक मेरे बोनी सी हो जाती है कि बोनी शुरू हो गई अपनी। हाँ, वो नहीं, बोनी की भी नहीं, वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि एक शुरुआत में जब इंसान कोई किसी भी वकील के पास केस आता है, वो उसमें हम्म। असलियत में अपनी दम लगा देता है। और और पैसे की बात वो वकील नहीं करता वहां पे, मैं आपको सच बताऊं तो। जी। उसे लगता है कि ये मेरा पहला केस आ गया, जैसे कि बस लॉटरी खुल गई एक तरह से, कि अब मैं अपना केस करूंगा। तो जी। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे पास भी एक हम्म। केस आया। बंदा
उन्होंने मेरे को भी ऐसे कहा कि आप आइए, मेरे से बैठे, बात की, काउंसलिंग की मैंने, और हम्म। आप हमारा केस डाल दीजिए। अच्छा, हाँ। डाल देंगे। फीस फीस की कोई बात नहीं थी वहां पर। अब वो हमने केस जी। डाल दिया, अटेंड भी कर रहे हैं। आप सोचिए, हम जा रहे हैं अपनी जेब जी। से, कोई भी केस अगर फाइल होता है तो उसमें पैसे जी। लगते हैं। जी। लेकिन उस समय पहले केस में जोश भी इतना होता है कि पैसा भी अपनी जेब से लगा दिया, और जी। हम जा रहे हैं, अपना गाड़ी से जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और केस करके आ रहे हैं। वो बंदा उस समय पैसे नहीं दे रहा, आप सोचो। कहते हैं जब हमारा अगले उस पे वो देंगे आपको, अगली डेट पे दे देंगे। हमने कहा चलो जी, ओके। अगली डेट पे दे। तो इस तरह की कुछ घटना मेरे पहले केस में थी। उसके बाद से फिर मैंने सीखा, अपने देखा कि लोग कैसे करते हैं भाई ये। तो उसमें भी हमने सीखा कि भाई पैसा तो पहले ही लेना होता है। आपको कोई हाँ। भी केस फाइल करना है, उसके लिए आप हाँ। पहले पैसे लीजिए, और डेट पर हाँ। जाना है तो डेट के पैसे लीजिए। तो फिर नेक्स्ट में फिर वो गलती मैंने नहीं की, उसने बहुत सबक दिया, आज तक नहीं वो गलती की। बिल्कुल। ये तो होता है। ये होता है जब आप हाँ, किसी भी काम को करते हैं तो खुद की जेब से पहले खर्च करना होता है, तब सामने के वाले की जेब से निकल कर आता है। हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पे एक मामला और भी आता है। जो महिला, जी। कुछ लोगों के दिमाग में होता है, जो महिलाएं होती है ना, वो बड़े सॉफ्ट नेचर की होती हैं, तो हम्म। उनको इस तरीके से बनाया जा सकता है आराम से। तो हम्म। ये ये भी भी होता है। होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा व्यू भी होता है कि जैसे कोई हम्म। क्रिमिनल केस है या कुछ है, कि हम्म। शुरुआती दौर में लगता है कि भाई नहीं, जेंट्स से ही हम केस कराएंगे। इस तरह की भी हम्म। चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब आप पक्के हो, अपना काम अच्छे से करना सीख जाते हो और अपना काम अच्छे हम्म। से करते हो, तो फिर ये कोई समस्याएं नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, वैसे तो हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, कोर्ट ड्रामा, वकील, जज और हाँ, सब कुछ बहसबाजी हाँ, होती है। कई हाँ, केसेस हम रियल रियल दुनिया, वो रियल नहीं है, रियल दुनिया में देखते हैं कि कोई एडवोकेट ऐसा होता है जिसके कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो काफी ज्यादा परेशान है, उनको इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, और सभी तरीके से प्रेशर उन पे आ रहे हैं, कोई नेता, कोई राजनेता, कोई कुछ उन पे हाँ, प्रेशर कर रहा है। लेकिन कोई हाँ, ऐसा वकील आता है जो उनको इंसाफ दिलाता है और जिताता है केस को, तमाम मुश्किलों के हम्म। बाद भी। कोई ऐसा केस आपके साथ भी हुआ है कि कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो काफी ज्यादा परेशान हो और इंसाफ मिलने में जनरल काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो? ऐसा कुछ अगर आप साझा करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल हुआ साझा है ऐसा? करूंगी। सामान्यतः अगर देखें ना, तो हर व्यक्ति हम्म। कोर्ट में तभी आता है जब वो बेहद हर जगह से निराश हो जाता है। जी। शुरुआती दौर में कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा जब उसके हम्म। ऊपर या तो किसी ने जबरदस्ती कुछ केस लगा दिए हों, या हम्म। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सर पे पड़ जाती है, उस हम्म। अवस्था में वकील के पास क्लाइंट आते हैं। और हम्म। ये रोजमर्रा का है। ये अगर हम इसमें ये हम्म। सोचें कि नहीं, ये एक स्पेशल केस ऐसा है, इस तरह हम्म। से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। ज्यादातर केस अभी भी लोग अपने उसके लिए लड़ना हम्म। नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम्म। बाहर से बाहर समझौता हो जाए, बेशक हम्म। कुछ छूट जाए उनका। बहुत सारी चीजें लोग शांति खरीदते हैं कि भाई हमें नहीं लड़ना। हम्म। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति उसे बिल्कुल ही परेशान कर देता है, तो वो हम्म। फिर जब कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई चारा नहीं बचा, तब जाके वो हम्म। कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। और ऐसा अक्सर सभी केसों में होता है। ये नहीं कह सकते कि हम्म। एक केस में होता है या किसी में होता है, सभी में हम्म। ज्यादातर। तो हम्म। उसी तरह की हेल्प भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर वही लोग होते हैं। मैं आपको कहूँ कि जब बिल्कुल 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 फंसे होते हैं बुरी तरीके से, तब वो बिल्कुल। कोर्ट का सहारा लेते हैं, तब आगे चलता है। और हम्म। खासतौर से तो प्रॉपर्टी के केसों में तो ज्यादा देखने को मिलता है ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सेटलमेंट के बिल्कुल। लिए चला जाएगा, पुलिस पर भी विश्वास करता है कि पुलिस मेरा सेटलमेंट करा दे, कुछ कर दे। वकील पे तो हम्म। बहुत लास्ट में जाके विश्वास करता है कि जब कुछ नहीं बचा कि अब वकील के पास जाना चाहिए। ये स्थिति होती हम्म। है। ओके। मैम, एक अगर आगे बात करें करियर लॉ का आगे बढ़ाने के लिए, कोई बच्चा ऐसा है उसने 5 साल पूरा करके अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है,
तो हम्म। शुरुआत वो कहाँ से कर सकता है, इजिली उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से शुरुआत देखिए, कर सकता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे पास ज्यादातर इस तरह के फोन भी आते हैं कि क्या हम्म। करें क्या नहीं करें। तो मेरा यहाँ पे एक आपके माध्यम से ये सुझाव रहेगा कि हम्म। जब आप लॉ कंप्लीट करते हैं तो हम्म। शुरुआत सबसे पहले अपने एरिया से करें। हम्म। जो आपके एरिया में कोर्ट पड़ती है, आप हम्म। वहां से शुरुआत करें, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बोला कि वकालत के फील्ड में आपको पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल। आप सोचें कि मैं शुरुआती जाऊं और पैसा कमाने लगूं, गाड़ी में घूमने हम्म। लगूं, वो सब कुछ नहीं होगा। हम्म। आपका खर्चा होगा। तो हम्म। उससे बेटर है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, हम्म। आप अपनी वकालत की शुरुआत वहीं पर करें। हम्म। आपको वहां उसका फायदा आपके सामने ये होगा कि आपका हम्म। खर्चा नहीं होगा। और हम्म। जब आपका खर्चा नहीं होगा तो आप इतनी जल्दी प्रेशर में नहीं आएंगे, आप समय ले सकते हैं, हम्म। अपना काम कर सकते हैं। आप अपने घर में जाएंगे, आपको रेंट नहीं देना, आप अपने घर में जाएंगे, आपको खाना है, खाने के पैसे नहीं देना। तो हम्म। जो भी क्षेत्र आप चुने वकालत के बाद, वो अपने हम्म। घर के करीब वाला क्षेत्र चुने, हम्म। ताकि आप आराम से उसमें काम कर मतलब समय दे पाए। जो अगर आपका हम्म। आप कमा नहीं रहे हैं तो आपका खर्चा भी उतना ज्यादा उसमें ना हो। हम्म। दूसरी हम्म। चीज है कि जो वका आपकी क्लाइंटेज में भी ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि हम्म। आसपास के लोग तो आप पर भरोसा कर सकते हैं कि बिल्कुल। चलिए वो वकील है, हम उससे काम कराते हैं। आपके हम्म। फादर को कोई जानता होगा, आपके रिलेटिव को कोई जानता होगा, तो उसका फायदा हम्म। आपको मिलेगा वहां पर। लेकिन हम्म। अगर आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो हम्म। आपको इन सब बातों से दो चार होना ही पड़ेगा। आपको वहां कोई हम्म। जानता नहीं, नई जगह है, तो आपको क्लाइंटेज बनाने में समय लगेगा, आपको पहचान बनाने में समय लगेगा। तो सबसे हम्म। अच्छी आप अपने नियर बाई चुने और वहां पर हम्म। प्रैक्टिस करें और वहां पर सीखें। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए तो शुरुआत तो नीचे वाली कोर्ट से ही करनी पड़ेगी आपको। हम्म। शुरुआत वहीं से करनी है, आपको प्रोसीजर सीखना है, सब कुछ सीखना है। तो आप अपने हम्म। आसपास की कोर्ट से ही शुरुआत करें, तो उसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत अच्छा निकल हम्म। के आएगा। हम्म। बिल्कुल। कुल मिलाकर बात इतनी है कि संयम रखकर आगे बढ़ें और थोड़ा एकदम जंप मारने की ना सोचें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। हाँ, जंप तो देखिए पंकज जी, जंप तो किसी भी क्षेत्र में आप लगा ही नहीं सकते। हम्म। आपको संयम रखना है। अगर ऊंचाई हम्म। छूनी है तो आपको हम्म। संयम रखना है, आपको सीखना है चीजों को अच्छी तरीके से। हम्म। तब जाके आप कहीं आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्षेत्र हो, आपको सीखना बिल्कुल। और संयम तो रखना ही पड़ेगा, और अपनी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरीके से, अगर मानिए हमारे पास काफी पैसे हैं, हम बाहर जाके कहीं कर सकते हैं तो अलग विषय है। हम्म। लेकिन अगर हमें कम चीजों में, तो यहाँ पर यही एडवाइस दूंगी कि पैसा कम खर्च करके अपने आसपास के इलाके से शुरू करें सबसे पहले। बिल्कुल। मैम, महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में और हमारे समाज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले महिलाओं के बारे में बात करना चाहूंगी। जो जी। हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जी। उनको आप बराबर ट्रीट करें। मैंने कई हम्म। बार देखा देखा है कि लड़कियों के पर उतना पैसा या उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना हम्म। देना चाहिए। क्योंकि जो हम्म। महिलाएं हैं वो परिवार की रीढ़ है एक तरह से। अगर वो शिक्षित होंगी, स्वस्थ होंगी, हम्म। तो वो हम्म। परिवार को आगे कुछ अच्छा दे पाएंगी। तो यहाँ हम्म। पर आप देखिए कि मैं देखती हूँ कि लड़कों को तो लड़कों के स्वास्थ्य पर भी एक अच्छा ध्यान दिया जाता है, लड़के जिम जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं या जो भी कुछ हम्म। कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों के साथ हम्म। ऐसा व्यवहार नहीं होता। तो लड़कियों हम्म। को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें मजबूत करना पड़ेगा, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, लड़कियों के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जो हम्म। असहनीय होती हैं।
तो बिल्कुल। आपको उनको मजबूत भी बनाना पड़ेगा और उनकी उनकी बात को सुनना भी पड़ेगा। कई बिल्कुल। बार क्या होती हैं लड़कियां कि उन्हें कोई बाहर छेड़ रहा है या कोई ऐसी चीज कर रहा है जहां पे संकेत मिल रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन हम्म। वो घर पर वो चीजें नहीं कहती। उन्हें लगता है हम्म। कि हमें ही दोषी ठहराया जाएगा। तो इस तरह उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और मैं यहाँ लड़कियों हम्म। से भी कहना चाहूंगी कि कभी भी हम्म। इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप हम्म। अपने को दबा के ना रखें, क्योंकि अगर आप हम्म। दबा के रखती हैं तो आपके ऊपर अत्याचार भी होगा। आप मुखर बिल्कुल। बनिए। आप रास्ते में पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको ऐसे हम्म। लगता है कोई आपको छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है, आप पहले अपने घर में बताइए। मतलब हम्म। संकोच ना करके घर में बताइए और पुलिस का भी सहारा हम्म। लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सहारा नहीं ले सकते। हम हम्म। कोई सी भी सदी में आ गए हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि उनके ऊपर अत्याचार कम नहीं हुए। तो हम्म। उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि आज हम्म। भी हमारी महिलाएं हम्म। आर्थिक रूप से दूसरे हम्म। पर निर्भर करती हैं। हम्म। वो अपने आप को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। उन्हें लगता है हम्म। हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई का हम्म। मकसद सिर्फ इतना मान के चलती हैं कई बार बेटियां कि भाई अच्छी शादी हो जाए, घर मिल गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ मैं हम्म। उनसे कहना चाहूंगी कि यदि आप सही में मजबूत होना चाहते हैं तो हम्म। आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी अवश्य मजबूत करें। क्योंकि हम्म। आपकी आर्थिक स्थिति जो है, क्यों आप ये क्यों सोचते हो कि परिवार को पालन पोषण करने का काम सिर्फ लड़कों का है? आप भी तो कर सकते हो, आपके भी वैसे ही दो हाथ हैं दो पैर हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हो, अपने परिवार को हर तरीके से मदद कर सकते हो। और बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को भी दबाकर मैं उन्हें जीना पड़ता है, हम्म। क्योंकि खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो आपके हम्म। ऊपर भी कम खर्चा कर पाएगा परिवार। तो उससे जी। बेटर अवस्था है कि आप उस अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करें। तो ये तो हम्म। स्थिति ये है। और हम्म। मैं अपने समाज के लिए भी ये कहना चाहूंगी हम्म। कि हमारा युवा इस हम्म। समय जी। बहुत जोश में नजर आता है। जी। देख, किसी भी समाज की स्थिति का अंदाजा हम हम्म। तभी लगा पाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समाज की शिक्षा का स्तर क्या है, हम्म। इस समाज का स्वास्थ्य का स्तर क्या है, और इस समाज हम्म। की आर्थिक स्थिति कैसी है। हम्म। चौथा, हम कहते हैं कि राजनीतिक हलके में उनका दबदबा कैसा है। हम्म। तभी वो समाज को मजबूत माना जाता है। अगर बिल्कुल। आप इन चारों में से कहीं भी कमजोर हैं तो आपकी हम्म। गिनती वहां पर नहीं होगी। तो हम्म। शिक्षा के स्तर पर तो हम लोगों ने काफी, मेरे समाज ने वर्क किया है, स्वास्थ्य पे हम्म। भी है, आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। लेकिन हम्म। राजनीतिक स्थिति अगर मैं अपने समाज की देखती हूँ तो आज भी हम्म। जस की तस बनी हुई। आज भी हमारे लोग एक इतनी, हम्म। अपने समाज की इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी इनको हम्म। प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक विचारणीय विषय है। हम्म। आप किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो वहां पर हमें युवाओं पर भी ध्यान देना होगा। हम्म। और जो हमारे अनुभवी लोग हैं वो हम्म। उन युवाओं का एक, कहते हैं, एक अच्छे तरीके से हम्म। मार्गदर्शन करें। और हम्म। युवाओं का भी यहाँ पे एक ड्यूटी बनती है कि वो हम्म। अपने से बड़ों से, कहते हैं ना हम्म। कि अगर आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो हम्म। कहीं ना कहीं आप किसी से सम्मानित तरीके से सम्मान देकर ही सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं उस विषय पर काम करना होगा। आप जबरदस्ती चीजों को नहीं छीन सकते, जी। जबरदस्ती चीजों को नहीं सीख सकते। देखिए, आप हम्म। परिवार में रहते हो तो आप अपने पिता से भी अपनी संपत्ति नहीं छीन पाते हो, उनके जीते जी। बिल्कुल। उनकी मर्जी होगी तो वो देंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं देंगे।
आप सिर्फ हम्म। वहां पर खा सकते हो, पी सकते हो, रह सकते हो, यही है ना। हम्म। वैसा ही अगर आप अपने गुरुओं से कुछ लेना चाहते हो, आप अनुभवी लोगों से कुछ लेना चाहते हो, जिसकी कमी मुझे हम्म। बहुत बार नजर आती है, तो हम्म। आप वहां पर एक सम्मान पूर्वक तरीके से उनसे सीखिए। और उनका भी फर्ज है, जो अनुभवी है, कि वो युवाओं हम्म। को पूरी हम्म। तरीके से सहयोग करें, उनको आगे हम्म। बढ़ाने में मदद करें, उनके जो हर्डल हैं उनको दूर करें। और एक दूसरे को, युवाओं को और अनुभवी लोगों को यहाँ पे सामंजस्य बैठाने की बहुत जरूरत है, तभी हम्म। हमारा समाज आगे आ सकता है। हम अगर ये हम्म। सोचें कि हम बिना सामंजस्य के, पता लगा कोई दूसरा क्या बोल रहा है, युवा क्या बोल रहा है, तो आगे नहीं बढ़ हम्म। पाएंगे। तो हम्म। इन विषयों पर भी हमें वर्क करना है, और अच्छा खासा वर्क करना है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बहुत सही बात आपने बोली है महिलाओं के बारे में भी। आजकल तो समय ये है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलने का समय है। तो इस वक्त बिल्कुल में भी अगर महिलाएं हैं, बच्चियां जो अभी पढ़ रही हैं, वो अपने आने वाले भविष्य में ये सोचकर चलें कि हमें अपने भाइयों से या जहां भी उनका आगे सोचना है, कांधे से कांधा मिलाकर चलने की सोचें, कुछ अच्छा करने की सोचें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बाकी जैसा युवाओं के बारे में कहा मैम ने, कि शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा अपने बड़ों का सम्मान करें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ जानें। वहीं पर बड़े भी छोटों को थोड़ा सपोर्ट करें, उन्हें समझाएं, उनकी कहीं पर भी आप मदद कर सकते हैं तो मदद भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि युवाओं को तो आपको सुनना ही पड़ेगा कहीं भी, आपको बिल्कुल। वहां पर एक विश्वास कायम करना पड़ेगा, जो विश्वास की कमी है उस हम्म। विश्वास को तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप विश्वास कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं हम्म। ना कहीं समाज को बहुत पीछे ले जाता है। बिल्कुल। और युवाओं को तो खास तौर से मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने, कहते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो पर खड़े हो, तो हम्म। आपको अपनी शिक्षा पर पूरा हम्म। जी जान लगा देनी चाहिए, पूरा ध्यान लगा देना चाहिए कि शिक्षा आपको बहुत आगे तक लेके जाए। हम्म। सही समय पर आपको शिक्षित होना है। ये नहीं है कि हम्म। जब समय शिक्षा का है, जो समय मिल रहा है, माता पिता पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय इधर उधर घूम रहे हैं, तो भी हम्म। उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम्म। आपको सही समय पर सही चीजों को इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं। हम्म। और सभी के लिए मैं और ये भी कहना चाहूंगी कि जीवन में हम्म। अपनी सारी चीजों को देखते हुए अपनी हम्म। हॉबी और जो आपके शौक हैं उन्हें जी। कभी मत छोड़ना। ये मेरी तरफ से है कि आपके जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूं, तो वही मैं बताऊंगी कि हम्म। आपके जो भी शौक हैं, हम्म। आपको जो भी अच्छा लगता है जीवन में, क्योंकि सबको हम्म। पता है जीवन तो क्षण भंगुर है, नष्ट होना है। तो बिल्कुल। आपको जो भी जीवन में अच्छा लगता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं, हम्म। आपको हम्म। उन्हें जरूर करते रहना चाहिए, अपने लिए अवश्य जीना चाहिए, अपने लिए हम्म। अवश्य टाइम निकालना चाहिए। आप व्यस्त हम्म। हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए उस व्यस्तता में हम्म। से भी समय हम्म। निकालें। और हम्म। दूसरी चीज है, खासतौर से युवाएं, आज युवा, आजकल मैं देखती हम्म। हूँ, कई बार नोटिस भी करती हूँ कि बहुत तेज ड्राइविंग करते हैं, नशे की तरफ भी जी, जाते हैं। तो जी, जी, उससे जी। भी उनको कहीं ना कहीं बचना हम्म। पड़ेगा। क्योंकि आपका जो पालन पोषण आपके माता पिता ने किया है, पता हम्म। नहीं किन परिस्थितियों में किया है, आप उनके लिए उनकी जान हो। अगर हम्म। आप अपनी जान से खिलवाड़ करते हो, तो हम्म। आप अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करते, आप कहीं ना कहीं अपने प्रिय, अपने माता पिता को भी कष्ट दे रहे हैं। हम्म। बहुत सारा युवा कई बार ऐसा होता है कि जो आजकल का माहौल है, कहीं भी किसी अफेयर में गया है या किसी रिलेशन में गया और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल। वहां पर कई बार आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है।
तो मैं हम्म। यहाँ पर ये कहूंगी कि आपको ऐसे कदम, आत्महत्या जैसा घिनौना कदम तो कभी भी जीवन में, कितनी भी निराशा हो, कभी भी मत हम्म। उठाना। और अब हम्म। एक बार अगर ऐसा विचार आए तो अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना, जिन्होंने आपकी परवरिश बचपन से की हम्म। है। क्या आप उनको हम्म। किसी रिलेशन के पीछे इतना कष्ट देते हो, दे पा रहे हो? हम्म। तो आपको हम्म। वो तो जरूर उस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ऐसी घटनाएं भी बहुत ज्यादा समाज में हो रही हैं। किसी ने बिल्कुल। कुछ किया, बस हो गया जी, आत्महत्या कर ली। तो ये भी, हम्म। इस आत्महत्या को मैं बिल्कुल निकृष्ट ठहराती हूँ। और कभी भी हम्म। भगवान ने आपको जीवन दिया है, माता पिता ने आपकी परवरिश की है, तो जीवन को भरपूर जियो, जितना जी सकते हो अच्छे से जियो, हम्म। नशे से दूर हम्म। रहो। और जो भी हम्म। चीज आपके शरीर को हानि पहुंचाती है, कोई हम्म। भी अवस्था आपको लगता है ये करने से कुछ हमें हानि हो सकती है, तो उससे बच कर रहो। बिल्कुल। सीधा सीधा अर्थ है जीवन जीने का। और खूब जियो, और अपने जो हॉबी है उनको तो जरूर पूरी करो, जो भी अच्छा बिल्कुल। लगता है वो करो। बिल्कुल। मैं देखिए भी सभी ऐसा चीजें। करती हूँ, बिल्कुल। मुझे भी बिल्कुल। बिल्कुल। वकालत के साथ साथ कई बार मेरे को बहुत शौक है, तो मैं अपना हम्म। लेखन का शौक है, कभी कविता लिखी, कभी कुछ किया, मतलब आप अपने को, मुझे एक्चुअली पंकज जी सक्रिय रहना बहुत पसंद है। हम्म। मुझे छुट्टी भी अगर मिलती है ना, मेरे पास छुट्टी होती है, तो मैं जी। उसमें खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उससे क्या हम्म। होता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपका मनोबल बढ़ता है, और आप हमेशा स्वस्थ भी रहते हैं। तो आप हम्म। इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। हम्म। बिल्कुल। तो काफी सारी बातें आज मैम से हमारी हुई, बड़ा सौभाग्य रहा कि आज मैम से हमारी बातें हुई। युवाओं के बारे में आपने बताया, महिलाओं के बारे में बात की, और वकालत में खुद को आगे कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू पंकज। उम्मीद करता हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हर बार एक नए अतिथि से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज भी हमारे साथ एडवोकेट नीरज पाल मैम मौजूद मौजूद थी। और कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी क्या रखा है जिंदगी में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस देखते रहिए आपके अपने पॉडकास्ट, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।